Hello guys, welcome to my channel. Myself Manikant Kumar, अब सेकेंड ईयर फ्रॉम औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रसिया क्यों आए एमबीबीएस के लिए, वाई चूज रसिया फॉर एमबीबीएस। और आज की टॉपिक हमारी रहेगी कि यहाँ की एकेडमिक कैसे चलती है, मतलब क्लासेज वगैरह कैसे चलते हैं और क्लासेस कैसे जा सकते हो, हॉस्टल और क्लास जो कैंपस है उसकी बिल्डिंग डिस्टेंस कितनी है। और फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप पे एडमिशन प्रोसेस क्या होती है और डॉक्यूमेंट्स क्या होती है रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए हम लोग एकेडमिक के बारे में बात करते हैं। तो रसिया में जो एमबीबीएस होती है 6 ईयर के लिए होती है। तो उसके बाद आती है क्लास स्टार्ट के बाद। तो यहाँ की क्लासेस जो सेशन स्टार्ट होती है सितंबर से स्टार्ट होती है, और सितंबर में आपको 1 से लेके 9 के बीच, 1 to 9 सितंबर के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट हो सकती है। ज़्यादातर 6 सितंबर से ही स्टार्ट होती है। तो ऐसे होती है। और यहाँ पे जैसे फर्स्ट ईयर है 3 सेमेस्टर का होता है, और थ्री ट्राइमेस्टर होते हैं यहाँ पे। 3 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। और यहाँ पे जो एग्जाम होती है, कुछ पार्ट अक्टूबर में होती है, कुछ पार्ट फरवरी में होती है, फिर आपको जून में होती है फाइनली। तो जाके एक सेमेस्टर खत्म होती है। तो ये रहा सेमेस्टर की बात। और क्लास की बात बोलूँ तो 6 सितंबर से होती है। और टाइमिंग की बात है तो टाइमिंग आपको 8:30 से लेकर 4:30 तक की होती है, मतलब 8:30 टू 4:30 तक, 4:30 PM तक होती है। और यहाँ पे क्लासेज 3 आवर्स की एक क्लासेज होती है, पर डे 2 क्लास होगी। और हर 1.5 घंटा पे आपको ब्रेक मिलती है, और 12 से 1 के बीच में आपको पेरेरीव होती है जिसको ब्रेक बोलते हैं। हाँ, ऐसे होती है यहाँ की क्लासेज। यहाँ पे जो क्लासेज होती है ग्रुप वाइज होती है, और जितने भी स्टूडेंट आते हैं इंडिया से तो वो ग्रुप में बांटे जाते हैं। यहाँ की ग्रुप में मिनिमम 16 to 18 स्टूडेंट्स पर ग्रुप होते हैं। और ऐसे क्लासेस चलती है। हर ग्रुप की टाइमिंग अलग अलग होती है, और सबके सब्जेक्ट भी टाइमिंग अलग है तो सब्जेक्ट भी अलग अलग होती है। और यहाँ की जो कर्पस होती है ना, वो कर्पस 6 कर्पस है, तो सब अलग अलग लोकेशन पे है। और जहाँ हम लोग अरमादा हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ से सबकी डिस्टेंस, कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे एक फिफ्थ कर्पस, बाकी 10 से 12 किलोमीटर, 10 to 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात बोलें तो बस से या कैब से जा सकते हो। तो थर्ड कर्पस के लिए तुम्हें 10 नंबर बस जाती है, और 84H। सेकेंड कर्पस के लिए 10 नंबर ही जाती है। और सिक्स कर्पस के लिए कोई बस नहीं जाती, जाती है बट बहुत टाइम टेकन होती है। 17 नंबर बस जाती है, और 158 भी जाती है, 56H भी जाती है। तो ये सिक्स कर्पस के लिए जाती है, लेकिन बेस्ट रहता है कि कैब से चले जाओ, एक ही तो कर्पस होती है। और नर्सिंग जो कर्पस है हम लोग का, फिफ्थ कर्पस जिसको बोलते हैं, ये हम लोग के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो यहाँ तो आराम से 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो ऐसी हमारी कर्पसेज है और ऐसी क्लासेस चलती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यही है। तो ये रहा हमारा एकेडमिक, और ग्रुप वाइज होती है। और मोड ऑफ एग्जाम की बात बोलूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहते कि भैया कि एग्जाम कैसे होती है एंड ऑल। तो एग्जाम की बात बोलूँ तो यहाँ ओरल होती है, रिटन कोई फॉर्म में एग्जाम नहीं होती है। और बाय टिकट होती है, मतलब टिकट तुम्हें दी जाएगी वेरिएंट वाइज, और उसके अनुसार जितने जो क्वेश्चन होंगे तुम्हें जवाब देना होगा। ऐसी होती है यहाँ पे एग्जाम, ओरल होती है पूरी। और हर एग्जाम के लिए तुम्हें 3 अटेम्प्ट मिलती है। अगर 3 अटेम्प्ट में तो पास हो गए तो अच्छा है, अन्यथा फिर यहाँ बैक टू इंडिया हो जाता है। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें, बेटर रहेगा। तो ये एग्जाम के बारे में हो गया। ये सब रहा हमारे एकेडमिक के बारे में। अब अब चलते हैं हम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होती है एडमिशन के लिए उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स की बात बोले तो पहला तो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए पासपोर्ट हो जाती है, कि पासपोर्ट नेसेसरी है। और दूसरा नीट के रिजल्ट, और नीट के रिजल्ट के लिए ये होता है कि मिनिमम नीट कट ऑफ पार होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो यहाँ के एडमिशन के लिए, अन्यथा नहीं होगे। तो
जो भी अगर रशिया की प्लानिंग कर रहे हैं चाहे फॉरेन की, तो नीट मस्ट है कि क्वालिफाई करें, कट ऑफ पार करें मिनिमम। और आई थिंक मिनिमम 160 130 के आसपास ही जाते हैं जनरल का भी, तो इतना तो नंबर होनी चाहिए मिनिमम नीट में। तो नीट रिजल्ट रिक्वायर्ड होती है, पासपोर्ट होती है, 10-12 की मार्कशीट रिक्वायर्ड होती है, बस इतना ही रिक्वायर्ड होती है। और कुछ फोटोग्राफ्स आपके होते हैं रिक्वायरमेंट्स, कलर और वाइट में। तो वो ये चीज़ें होती है रिक्वायरमेंट के लिए। और आप जब यहाँ आना चाहते हो तो आप किसी भी ऑथेंटिक पर्सन से ही एडमिशन लें। कोई किसी भी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू आ रहे हो तो आप जानो कि हाँ वो सही है कि नहीं, उसका रिव्यू क्या है। और जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे रिव्यू लो, उनसे बारे में, उस कॉलेज के बारे में जानो तो इसकी एफएमजी परसेंटेज वगैरह क्या है और तब आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस है। और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी इश्यूज वगैरह हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और मुझसे बातें कर सकते हो। तो इस वीडियो में ये यहीं तक। अगले वीडियो फिर मैं किसी टॉपिक पे बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करना कौन सी टॉपिक पे आप जानना चाहते हो। तब तक बने रहे मेरे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। Thanks for watching my videos. Keep supporting, like, share, subscribe.